और अब बड़ी खबर, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है। लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर, लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से हिरासत में लिया गया है। तो लोकेंद्र तोमर, जिसका जेम्स की चैट से नाम का खुलासा हुआ, ये बताया जा रहा था कि इसने सामान हटाने का दबाव बनाया था। गांधीनगर इलाके से लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया। पूछताछ अब पुलिस उससे कर रही है। लोकेंद्र पर सोनम का बैग जलवाने के आरोप है। बैग में बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए और पिस्टल भी रखी हुई थी। ऐसे में लोकेंद्र के फ्लैट में सोनम रघुवंशी के रुकने की भी खबरें सामने आ रही है। तो सोनम का जैसे जैसे एक नया किरदार सामने आता है, नया नया शहर भी सामने आ जाता है। इंदौर में देवास नाके में इलाके में लोकेंद्र का फ्लैट है। सिलोन जेम्स और बलवीर ने ये बैग जलाया था और लोकेंद्र पर बैग जलवाने के आरोप है। सिलोन के जरिए फ्लैट लिया गया था। राजा हत्याकांड में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और लगातार पूछताछ की जा रही है। नए नए किरदार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं और अब लोकेंद्र तोमर को भी हिरासत में लिया गया है। ग्वालियर से इसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ भी आगे की जाएगी। तो आखिर बैग में ऐसा क्या रखा था? खबरें ये हैं कि 5 लाख रुपए कैश था और साथ ही साथ एक पिस्टल भी रखी हुई थी। लेकिन बैग में ऐसा कौन सा और संदिग्ध सामान था जिसे नष्ट करने के लिए उसे जलवा दिया गया? आग लगानी पड़ी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो ट्रैशेस मिले हैं उसके जरिए जांच की जा रही है कि बैग में आखिर ऐसा क्या सामान रखा हुआ था। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। ग्वालियर ब्यूरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश पराशर, साथ ही साथ इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे जुड़ गए। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से, माफ करेगा। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी उमेश। लगातार इस पूरी कहानी में नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और अब लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया है। किस एंगल से पूछताछ की जाएगी? जी उमेश, क्या सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बैग में ये बात कही जा रही है कि 5 लाख रुपए और पिस्टल रखी हुई थी। आखिर बैग में ऐसा और क्या संदिग्ध सामान था जो पुलिस के हाथ अगर लग जाता तो पूरी कहानी की कड़ियां खुल सकती थी? बिल्कुल, जिस प्रकार से राजा हत्याकांड को लेकर लगातार जो पुलिस जांच कर रही थी और उसमें जो काले बैग का जो जिक्र किया गया था, वो काला बैग जो लोकेंद्र और उसके साथ ही जो जेम्स है, सिलोन जेम्स, उन दोनों के पास था और उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि उन्होंने सबूत मिटाने का जो काम है वो दोनों ने मिलकर किया था। उस काले बैग में ऐसा क्या था जो लोग छुपाना चाह रहे थे और यही कारण रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर जाकर एक सुनसान जगह पर लेकर गए और वहाँ पर उसमें आग लगा दी और उसके जो सारे सबूत थे वो जलाकर राख कर दिया। हालांकि बाद में एफएसएल की टीम और उसके साथ ही सिलोन की एसआईटी पहुंची और उसके बाद कुछ जो सैंपल है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी वैसे ही सब कुछ सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार उस बैग में ऐसा था क्या, क्योंकि दोनों लोकेंद्र को भी अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो और उसके साथ जेम्स भी पुलिस हिरासत में है। अब दोनों से लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे हैं जो अब होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से काले बैग का जिक्र किया गया था और इसी काले बैग में पिस्टल, नकदी रुपए और उसके साथ ही सोनम के जेवरात हैं वो रखे हुए थे और कई तरह के जो सामान हैं जो सोनम के जो उस बैग में रखे हुए बने रहिए अखिलेश हमारे साथ उमेश भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। और लोकेंद्र तोमर को उमेश लिया गया हिरासत में। आखिर क्या कुछ सवाल होंगे जो उससे पूछे जाएंगे, क्योंकि संदिग्ध भूमिका उसकी पूरे मामले में सामने आई है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर ही गांधीनगर से आज जो है लोकेंद्र को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और कुछ ही देर में शिलांग पुलिस को क्राइम ब्रांच सौंपेगी। और इस समय हम वही फ्लैट है जहां लोकेंद्र रहते थे। 105 नंबर उनका फ्लैट था जहां लोकेंद्र रहते थे। दादा, क्या हुआ था, कौन आया था अभी और किसको ले गए यहाँ से? उनको ही ले गए वो कौन का? कौन था? कितने लोग आए थे? 4-5 लोग आते, 5 लोग। मैं नहीं जानता कौन थे वो। सिविल ड्रेस में क्या पहचान कौन क्या। लोकेंद्र जी कौन से फ्लैट में रहते थे यहाँ पे? 105 में। तो देखिए, साफ तौर पर ये गार्ड हैं, इनके सामने ही जो है क्राइम ब्रांच उनको ले गई थी लोकेंद्र को और 105 फ्लैट नंबर में वो इसमें रहते हैं। तकरीबन क्राइम ब्रांच के आधा दर्जन से अधिक जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद उनको हिरासत में लिया है। साफ तौर पर अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है और निश्चित तौर पर ही एक बड़ा खुलासा भी इस सोनम जो राजा हत्याकांड है उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस आधार पर लोकेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, कैसे लोकेंद्र का लोकेशन मिला और साथ ही साथ किस तरह से संलिप्तता पाई जा रही है? क्या इसका पुराना भी कोई रिकॉर्ड रहा है क्राइम का?
देखिए ये लंबे समय से यहाँ केबल का काम करते थे, अब ये इंदौर पहुँच गए हैं और कहा जा रहा है ये है कि जो एक रुपयों से भरा बैग था वो लोकेंद्र के पास है और लोकेंद्र की जो चैट है वो भी कहीं ना कहीं पाई गई है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने यहाँ से इनको उठाया है। अब जो है शिलांग पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर ही इस पूरे मामले में एक ग्वालियर का भी कनेक्शन जुड़ गया है और कई खुलासे अभी उससे पूछताछ में होंगे। शिवालिका जी अखिलेश, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। इधर लोकेंद्र पर तो शिकंजा कसा ही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे और किस एंगल से जांच की जाएगी? क्योंकि लगातार नए नए किरदार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल शिवालिका, जब लोकेंद्र पुलिस की हिरासत में है तो कई ऐसे खुलासे हैं इस केस को लेकर जो अब हो सकते हैं, क्योंकि लोकेंद्र की तलाश की जा रही थी और जो शिलांग जेम्स है उसकी निशानदेही पर ही लोकेंद्र का नाम निकलकर सामने आया था। दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई है, चैटिंग, व्हाट्सअप चैटिंग भी शिलांग पुलिस को मिली थी और उसी के बाद से ही संदिग्ध इसे मान रही थी। और जब जेम्स से पूछताछ की गई तो उसने कहा था कि साफ तौर पर कि जो जेवरात है उसके साथ ही जो नकदी रुपए हैं और जो पिस्टल है वो लोकेंद्र के पास है। और यही कारण रहा कि जो शिलांग पुलिस है वो लगातार लोकेंद्र की तलाश कर रही थी। कई तरह की जो इंदौर क्राइम ब्रांच है वो भी उसकी जो लोकेशन है वो निकाल रही थी। जी अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश, मैं चाहूंगी कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करिए और जानिए कि आखिर लोकेंद्र की एक्टिविटी कैसी थी, क्या कुछ संदिग्ध एक्टिविटी देखने को मिल रही थी? क्योंकि बैग उसके पास था, बैग जलवाने की कोशिश की है, ऐसे में संदिग्ध भूमिका पूरे मामले में उसकी है। देखिए निश्चित तौर पर ही जब ये राजा हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है जो लोकेंद्र है वो इंदौर से ग्वालियर आया था और अलग अलग जो है लोकेशन उनकी दिख रही थी, क्योंकि वो चूंकि ग्वालियर से बहुत दूरी पर रहता था, इसीलिए उनको यहाँ पर जब ये पुलिस पहुँची है तो आप यहाँ रहते हैं तो क्या लोकेंद्र को जानते हैं, कब आए थे, कैसे क्या? नहीं, मैंने एक भी बार नहीं देखा इनको आते हुए यहाँ पे। कोई एक महिला आती थी यहाँ पे और एक छोटा बच्चा आता था, बस इसके सिवा कोई भी नहीं आया। तो यहाँ से क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ के ले गई है, क्या कहना है, क्या आपने देखा कुछ? हमने देखा ही नहीं, हम तो अभी आए हैं। तो क्या इनका बैकग्राउंड कभी देखा यार? नहीं, कुछ लाइन वगैरह का काम का सुना है बस, कि कुछ लाइन का काम था और कुछ भी। तो देखिए इनके बिल्कुल कब से यहाँ रह ठीक रहे सामने थे? फ्लैट उमेश के उनसे सामने रहते पूछिएगा। हैं। इनका कहना है कि केवल का इनका जो काम था, कब से यहाँ कब से रह रहे थे ये कब से? पता नहीं है, मैं तो मतलब अभी 1 साल से रह रहा हूँ बस। देखिए ये लंबे समय से यहाँ पर रहते थे। इनका जो पड़ोसी, इनका कहना है कि 1 साल से हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन कभी कभार आते थे और उनकी फैमिली के कुछ जो लोग हैं, बच्चा और पत्नी, वो भी यहाँ आते थे। तो कहा जा सकता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद उनका यहाँ पर आना हो गया था और यही वजह है कि इस तरह का जो मामला है वो खुलासा हुआ है। लेकिन कहा जा सकता है कि ग्वालियर से इसका कनेक्शन है, तो एक बड़ा खुलासा यहाँ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इनका नाम भी आ रहा है। अब जो है शिलांग पुलिस को सौंपेंगे, उसके बाद वो पूछताछ को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर ही पुलिस को कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक और आरोपी मिला है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। जी उमेश, क्या इनके घर की तलाशी लेने की भी बात पुलिस कह रही है? क्योंकि अगर सबूत मिटाने की कोशिश की है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु वो अपने घर लेकर आया हो जो सोनम या राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई होगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ही जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच पहुंची, उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन अभी पुलिस और क्राइम ब्रांच कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और निश्चित तौर पर ही पूरी सावधानी से उसको यहाँ से हिरासत में लिया गया है। काफ़ी सबूत उनके जुटाए गए थे, उसके बाद ही उनको हिरासत में लिया है निश्चित तौर पर ही। और जो बैग है और जो रुपए हैं और साथ में ही एक पिस्टल भी मिली है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो इनपुट पुलिस को मिले उसी के आधार पर यहाँ रेड की गई थी और जो है क्राइम ब्रांच के यहाँ पर लोग पहुंचे थे, उसके साथ ही जो महिलाएं पुलिस वाली वो भी इस पूरी रेड में शामिल थे और उनको अभी हिरासत में लिया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और अभी जब शिलांग पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, 2 घंटे का समय अभी और लगेगा और उसके बाद ही जो है लोकेंद्र तोमर को उसको सौंपेंगे और उसके बाद ही कुछ इनपुट मिलेंगे कि क्या यहाँ पर हुआ, तलाशी में उनको क्या मिला, लेकिन अभी कुछ खुलासा नहीं है। जी उमेश, तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े थे। अखिलेश, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में नए नए किरदार और नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब हाल ही में ग्वालियर से लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया है, उसके घर की भी तलाशी ली गई है और आसपास वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसका मूवमेंट खासतौर पर देखा नहीं गया था। लेकिन राजा के गुनहगार अब तक कौन कौन से हैं जो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं या पुलिस की हिरासत में है, कौन संदिग्ध है, वो नाम और वो चेहरे आपके सामने। देखिए आकाश राजपूत,
लोकेंद्र तोमर, जिसे हिरासत में लिया गया है। अभी अभी हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई इस फ्लैट की। सोनम रघुवंशी जो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड मानी जा रही है, आरोपी कॉन्ट्रैक्टर शिलाम जेम्स, जिसकी चैट से कई खुलासे हुए, आरोपी आनंद कुर्मी जो राज का साथी है, राज कुशवाहा जो सोनम का सबसे बड़ा साथी निकला, साथी विशाल चौहान, और आरोपी गार्ड बलबीर अहिरवार और आरोपी आकाश राजपूत। ये वो तमाम नाम और तमाम चेहरे हैं जो राजा के गुनहगार हैं और अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन और कितने राजदार और कितने गुनहगार, लगातार खुलासे होते जा रहे हैं इस पूरे मामले में। और इधर राजा हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा बयान दिया है बंसल न्यूज पर। खास बातचीत में उन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी सोनम राज के नार्को टेस्ट किया जाए। आरोपी सोनम और राज का नार्को टेस्ट करने की मांग उन्होंने की है। मांग को लेकर हाईकोर्ट राजा का परिवार पहुंचेगा। तो सोनम और राज जनवरी से कंपनी चला रहे थे। कंपनी के खातों में 7 से 8 लाख रुपए थे और ड्राइवर के बयानों पर भी अब संशय है, शक है। लगातार शक की सुई उस तरफ भी मुड़ती जा रही है कि क्या कंपनी जो नई नई खोली हुई थी उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है। कंपनी के खातों में 7 से 8 लाख रुपए थे। सोनम और राज जनवरी से ये कंपनी चला रहे थे। मई में सोनम और राजा की शादी होती है, जिसके बाद ये पूरा हत्याकांड सामने आता है और इसमें कई बार नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बार राजा का परिवार, खासतौर पर उनके भाई विपिन, ये मांग कर रहे हैं कि अब नार्को टेस्ट कराया जाए, उसी के जरिए सच उगलवाया जाए। इस वक्त हमारे साथ राजा के भाई हैं विपिन रघुवंशी, वो मौजूद है। आप विपिन भाई, लगातार आप जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हत्या का जो खुलासा है अभी तक वो नहीं हुआ। मोटिव क्या था हत्या करने का? देखिए, ये चीज़ अभी तक बाहर निकल के आ नहीं पाई है और हमारे पास कोई जानकारी है भी नहीं पुलिस के द्वारा। तो सोनम ने राजा को मारा क्यों था, इसका मोटिव क्या था, तो इसीलिए हम लोगों ने नार्कोटिक जांच के लिए बोला था हमने। तो राज की और सोनम की जो है नार्कोटिक जांच होगी इसमें। तो जो बातें अभी तक छुपा रहे लोग हैं तो उनकी सारी बातें बाहर निकल जाएगी, जो कि अभी तक हो नहीं पाई है। तो हम लोग जो है इसमें अब अपने हाईकोर्ट लगाएंगे आगे और हाईकोर्ट लगा के इसमें नार्कोटिक जांच के लिए अपील करेंगे। कंपनी खोलने की बात कही जा रही है, सोनम के द्वारा कंपनी खोली गई थी राज के साथ मिलकर, उसमें कुछ लेन देन भी हुआ है, इसकी जानकारी थी? इसकी जानकारी मुझे गोविंद ने दी है 8 दिन पहले। उसने कहा मुझे है, बोले भैया इसमें कंपनी जो है जो राज के और सोनम के नाम पे है और उसका पेमेंट जो है राज की मम्मी के खाते में आता है, जो कि अपने चुन्नी बाई देवी सिंह करके नाम है उसकी मम्मी का। उसके खाते में पैसा जा रहा पूरा और करीब 8.5 लाख रुपये अभी तक खाते में पहुँच चुके हैं। अभी शिलोंग एसआईटी ने 2 लोगों को और अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें शिलोंग जेम्स का नाम आ रहा है और एक बल्लू करके नाम आ रहा है, एक व्यक्ति का और नाम आ रहा है। अभी इसमें और भी आरोपी पड़ेंगे? नहीं, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है तो इसमें आरोपी कितने बनेंगे कितने भी नहीं बनेंगे, और जो मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसमें 2 आरोपी और पकड़ाए हैं। क्या कुछ बातें हुई गोविंद से आपकी? नहीं, अभी तक मेरी से 3-4 दिन से मेरी बातचीत हो नहीं पा रही गोविंद से। क्या मांगे हैं आपके? नार्कोटिक्स जांच? देखिए, नार्कोटिक की जांच हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मोटिव मालूम पड़ा नहीं है। तो सोनम ने राजा को मारा क्यों था, बस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर ये विपिन रघुवंशी हैं, राजा रघुवंशी के भाई हैं, लेकिन अभी तक जो मोटिव है हत्या का वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसी को लेकर शिलांग पुलिस इंदौर में डटी हुई है और लगातार जो जांचें हैं पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़।